सर, आज की न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश भी दबाव में हैं। एक मामले पर 5 से 7 मिनट ही सुन पाते हैं। कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सर, मैं अंडर ट्रायल्स की भी बात करना चाहूंगा। 5.5 लाख कैदियों का 78% वो हैं जिनका केस अभी सुनवाई में है। ये प्रतिशत 1975 में 55% था। इनका 30% पिछले 1 साल से जेल में है। भारत की जेलों में मौजूद हर 10 कैदी में से 2 को ही अपराध के लिए सजा हुई है। 40% के औसत सालाना कन्विक्शन रेट पर हमारी न्याय व्यवस्था में 3 लाख कैदी जेल में रहते हैं। हम अक्सर ऐसी रिपोर्ट सुनते हैं जब एक अंडर ट्रायल को जेल में सजा से ज्यादा रुकना पड़ता है। जेल में दशकों गुजारने के बाद लोगों को बरी कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, न्याय के लिए लड़ाई अक्सर सिस्टम के साथ लड़ाई बन जाती है। पीड़ित के लिए ये और ज्यादा परेशानी भरा होता है। याचिकाओं में लगने वाला खर्चा, कानूनी पेचीदगियां, कई एजेंसियां, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या। उपचार बीमारी से ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। न्याय की तरफ जाता ये रास्ता आग का दरिया कहा जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश इस आग का दरिया को न्याय की पवित्र धारा में बदल रही है। और इसके लिए उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री को भी धन्यवाद है। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता का आना एक स्वागत योग्य कदम है। मैं जॉन एफ कैनेडी को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का नियम है और जो लोग केवल भूतकाल और वर्तमान के बारे में सोचते हैं वो भविष्य को मिस कर जाते हैं। सर, भारतीय साक्ष्य संहिता, जिसे एविडेंस एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 का उद्देश्य फेयर ट्रायल में मदद करना है। ये पुराने ढर्रे को हटाता है। इसके जरिए केस बैकलॉग, लो कन्विक्शन रेट, क्षमता से ज्यादा भरी जेलें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल, इन्वेस्टिगेशन में देरी, न्याय में देरी जैसे मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। 2 बड़े परिवर्तन। एक बड़ा परिवर्तन यहाँ यह भी कि ब्रिटिश कालीन आधारों को हटाकर भारत आधारित इसे बनाया जा रहा है। जैसे सेक्शन 166 पावर ऑफ ज्यूरी को हटा दिया गया क्योंकि ज्यूरी सिस्टम पहले ही खत्म हो चुका है।